हरिओम विद्यार्थी मित्रों, अपने हिंदी में द्वितीय सत्र का कोर्स पूर्ण हो गया है। इसीलिए आज मैं आपको पुनरावर्तन पाठ 1 और 2 का पुनरावर्तन करवाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट है, यहाँ पे काव्य है इतनी शक्ति हमें देना दाता। जो पहली काव्य है इतनी शक्ति हमें देना दाता, यानी कि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं बच्चे कि हे ईश्वर हमें इतनी शक्ति देना कि मन का विश्वास कमज़ोर न होना, यानी कि हमारा जो मन का विश्वास है, जो श्रद्धा है आप पर, वो कभी कम न हो। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम सही रास्ते पर चलेंगे पर हमसे भूल कर भी कोई भूल न हो, इतनी शक्ति हे ईश्वर तू हमें देना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी देना, यानी कि अज्ञान के बहुत अंधेरे हैं, लेकिन उन अंधेरों को दूर करने की शक्ति हमको देना, इतनी रोशनी तू हमें देना। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, यानी कि हर बुराई से हम बचते रहे, जितनी भी हमारे पास जिंदगी है वह भलाई से भरी हो, यानी कि हे ईश्वर तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे, जिससे हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर हो। हम हर बुराई से बचते रहें, तू हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भलाई की जिंदगी हो। हम में से किसी को किसी से दुश्मनी न हो, और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसको बदला लेने की भावना पैदा न हो, यानी कि हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना बदले की न होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि क्या किया है अर्पण, यानी कि हम कभी यह न सोचे कि हमें क्या मिला है, हम बस यही सोचे कि हमने क्या किया है, क्या दिया है। हम अपनी खुशियों के फूल सब में बांटे और सबका जीवन उपवन सा सुंदर बन जाए। हे ईश्वर तू अपनी करुणा का जल बहाकर सबके मन को, जो कोना है हर मन का कोना पवित्र कर दे। अपने करुणा का जल बहाकर सबके मन का कोना पवित्र कर दे। हे ईश्वर तू हमें इतनी शक्ति देना। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से, यानी कि हे ईश्वर हम अज्ञान के अंधेरे में हैं, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हम अज्ञान के अंधेरे में हैं, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हम एक दूसरे से दुश्मनी करें, अपने आप को मिटा न डाले। हे ईश्वर अगर हम गलत काम करें तो हमें उसकी सज़ा मौत भी मिले तो हम खुशी से उसे मंजूर कर लेंगे। कल जो बुरी घटनाएं हुई थी वे फिर न हो, आने वाला कल बीते हुए कल से बुरा न हो। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। सहमा सहमा सा यानी कि डरा डरा सा, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए। जाने कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता से तू ये उठा ले। तेरी रचना का ही अंत होना, हम चले नेक रास्ते पे, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल न हो। तो आज हर तरफ अत्याचार हो रहा है, लोग उन्हें रोकने में असमर्थ हैं। हर आदमी डरा डरा सा, सहमा सहमा सा है। पाप का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं धरती ये सब कैसे सहन करती
होगी। हे परमात्मा, तू अपनी ममता के बल पर धरती के इस बोझ को उठा ले जिससे तेरी दुनिया बनी है, यह दुनिया नष्ट होने से बचा ले। तो यहाँ पे इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये काव्य प्रार्थना काव्य है। क्या है? प्रार्थना काव्य। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। यानी कि इस प्रार्थना काव्य में ये जो बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, तू हमें इतनी शक्ति देना कि हमारा मन का विश्वास, जो आपके प्रति विश्वास है, श्रद्धा है, वो हमारे मन में कभी कम न हो, हम कभी बुरे रास्ते पर न चले, हम हमेशा नेक रास्ते पे यानी कि सही रास्ते पर चले, हमसे कभी भी कोई भूल न हो, भूल कर भी कोई हमसे भूल न हो। दूर अज्ञान की वो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भले जिंदगी दे, पैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। यानी कि यहाँ पे दूर अज्ञान के, बहुत दूर अज्ञान के अंधेरे छाए हुए हैं, उस अंधेरे को दूर करने की हमें तू ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितने भी हमारी जिंदगी है, हमें जिंदगी मिली है, वह भली हो, किसी से बैर भावना न हो, किसी को बदला लेने की भावना हमारे मन में न आए, हम हमेशा सही रास्ते पर चले, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। यानी कि यहाँ पे हम न सोचे हमें क्या मिला है, यानी कि हम ये सोच रहे हैं, ये नहीं सोचेंगे कि हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है, यानी कि क्या अर्पण किया है, क्या दिया है। फूल खुशियों के फूल सभी में बांटे, सबका जीवन उपवन सा मधुबन बन जाए, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हरेक मन का खुणा कोना पावन कर दे, अपने जल से सबके मन का कोना पावन कर दे। हम चले नेक रास्ते पे, यानी कि हम सब सही रास्ते पर चले, कभी भूल कर भी हमसे कोई भूल न हो। हम अंधेरे में हैं रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से, कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना, हम चले नेक रास्ते
पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। यानी कि यहाँ पे हम अंधेरे में हैं, हमें रोशनी दे। हे भगवान, हे ईश्वर, हम अंधेरे में हैं, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। खो न दे हम किसी से दुश्मनी करके, हम सजा पाए अपने किए की। यानी कि हमने जो कर्म किए हैं, जो काम किया है, जो बुराई की है, उसका हम सजा पाएंगे। मौत भी आ जाएगी तो भी हम खुशी से सह लेंगे। कल जो गुजरा था, कल जो हुआ था, वो आज फिर से न हो। आने वाला कल ऐसा कभी न हो। हम सही रास्ते पर चलेंगे। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। यानी कि हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, हर आदमी डरा डरा सा रहता है। इस धरती पर पाप का बोझ बढ़ गया है, इस धरती पर पाप का बोझ बढ़ गया है। तो तू अपनी ममता से ये बोझ उठा ले, नहीं तो तेरी ये बनाई हुई रचना, यानी कि तेरी ये बनाई हुई दुनिया, उसका अंत हो जाएगा, बिखर जाएगी। इतनी शक्ति हमें देना कि हमसे कभी कोई भूलकर भी भूल न हो। तो विश्वास यानी कि भरोसा। विश्वास का अर्थ क्या होता है? भरोसा। नेक रास्ते पर चलेंगे, नेक यानी कि ईमानदार। रोशनी दे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। रोशनी यानी कि प्रकाश। बेबसी, हर तरफ जुल्म बेबसी है, यानी कि बेबसी यानी कि लाचारी। जुल्म अत्याचार, जुल्म का अर्थ क्या होता है? अत्याचार। तू हमें भली जिंदगी दे, अच्छी जिंदगी दे। अर्पण यानी कि समर्पित करना। मधुवन यानी कि मधुवन का अर्थ क्या होता है? उपवन, बगीचा। मधुवन का अर्थ क्या होता है? उपवन या बगीचा। हर एक मन का कोना पावन कर दे। पावन यानी कि पवित्र। सहमा सहमा सा हर आदमी है, यानी कि डरा डरा सा हर आदमी है। समझ में आया? ठीक है। और आगे जो प्रश्न है, मन का विश्वास कमजोर न होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं, ये सब प्रश्न मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। यहाँ पे कुछ विशेषण के शब्द हैं, जैसे कि सुंदर, तो यह फूल सुंदर हैं, मुझे ये बाग बहुत सुंदर है। सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है। इस तरह के कोई भी वाक्य बना सकते हो। गाय के 4 पैर होते हैं, उसका भाई विदेश गया है, थोड़ा तो मुझे थोड़ा पानी दे दो या मुझे थोड़ा दूध दे दो। लाल, तो दादी को लाल साड़ी पसंद है, मुझे लाल गुलाब पसंद है। इस तरह के कोई भी वाक्य आप लोग बनाकर लिख सकते हो। तीसरा, तो तीसरा कमरा खाली है, मेरा तीसरा नंबर आया। 15, एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। उसके बाद है संयुक्त अक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। च कच्चा, यह आम कच्चा है। आधा तो है, प्लस तो कुत्ता वफादार जानवर है। उसके बाद न आधा है, न प्लस न, तो डबल न हुआ। डबल न का अक्षर क्या होगा? अन्न, तो अन्न खेत में पैदा होता है। उसके बाद ध्व, देखो आधा द है प्लस ध, तो क्या कौन सा शब्द बनेगा? ध्व, यानी कि बुद्ध होता है, तो बुद्ध से वाक्य बनाएंगे, यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है। उसके बाद है ध्व, द और व, द आधा है प्लस व, ध्व। विद्वान, यह विद्वान पुरुष है। उसके
उसके बाद श है प्लस व, तो स्व, विश्व, विश्व में शांति होनी चाहिए। पछी ह प्लस य, ह्य, आज असह्य गर्मी है। द प्लस म, तो पद्म, उसके चरण पद्म जैसे हैं। ठीक है। उसके बाद स्वाध्याय के कुछ प्रश्न हैं। उसके बाद है प्रश्न 2, समान तुक वाले शब्द लिखे। जिस तरह के लताएं, तो लताएं के शब्द लिखने एक जैसे समान प्रास वाले, जैसे कि कथाएं, माताएं, व्यथाएं। सुंदरता तो मानवता, सफलता, श्रेष्ठता। उसके बाद है ग्वालिन, तो मलिन, तेलीन, वजीन। लिखावट तो बनावट, सजावट, रुकावट, इस तरह के शब्द बनते हैं। सुनकर तो लिखकर, पढ़कर, कहकर। उसके बाद है चिड़िया, तो गुड़िया, बुढ़िया, चुड़िया, इस तरह के शब्द बनते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर चित्र दिया हो, चित्र देखकर उसका वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले कौन सा चित्र है, चित्र में क्या दिखाई देता है, चित्र में कौन कौन से चीजें हैं, इस तरह के वाक्य हम बना सकते हैं। जिस तरह के ये नदी किनारे का चित्र है, तो यहाँ पे एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। उसके बाद चित्र में एक लड़की बैग लेके जा रही है। चित्र में एक गुब्बारे वाला खड़ा है। एक लड़का गुब्बारे खरीद रहा है। चित्र में सूर्य अस्त हो रहा है। चित्र में 2 नारियल के पेड़ दिख रहे हैं। ठीक है ना। चित्र में एक लड़का और लड़की गेंद खेल रहे हैं। इस तरह के वाक्य आप लोग जितने चाहो उतने वाक्य 8-10 वाक्य तो बना ही सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो ये भी मैंने आप लोगों को करवा दिया था कि एक चिड़िया पेड़ पर रहती है, એટલે કે एक ચકલી पेड़ पर रहे छे। उसका घोंसला पेड़ पर था, એટલે કે તેનો માળો पेड़ वृक्ष पर હતો। घोंसले में उसके 3 बच्चे थे, એટલે કે માળામાં તેના 3 बच्चा હતા। वह अपने बच्चों के साथ रहती હતી, એટલે કે તે તેના 3 बच्चाओं साथे ત્યાં रहती હતી। एक दिन एक शिकारी वहाँ आया, એટલે કે एक दिवस एक शिकारी ત્યાં આવ્યો। वह चिड़िया को मारना चाहता था, એટલે કે તે ચકલીને મારવા માંગતો હતો। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा, એટલે કે આ ચકલીએ તેના બચ્ચાઓને માળામાં માથું નીચું રાખી અને બેસવા માટે કહ્યું। वह खुद वहाँ से उड़ गई અને પછી તે પોતે ત્યાંથી ઉડી ગઈ और पत्तों में छिपकर बैठ गई અને પછી તે પાંદડાઓમાં છુપાઈને બેસી ગઈ। शिकारी चिड़िया को न देखकर वहाँ से चला गया, એટલે કે शिकारी ચકલીને ત્યાં ન જોઈને જતો રહ્યો। ખબર પડી? चलो तेना पछी छे अनूठे इंसान, यानी कि यहाँ पे चैप्टर 2 है अनूठे इंसान। तो एक था नेपोलियन की और यहाँ गांधी जी सच्चे दान की। 2 पैराग्राफ यहाँ पे दिए हैं। तो नेपोलियन जब छोटा लड़का था तब से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आग मिचोनी खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर इधर दौड़ रहा था। वो एक लड़की से टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर जाती। એટલે કે એક દિવસ આ ઇલાઇજા અને આ નેપોલિયન બંને ભાઈ બહેન આંખ મીચોલી એટલે કે રમતા હતા। ત્યાં જ રમતા રમતા એક છોકરી જામફળની ટોપલી લઈને જતી હતી। અચાનક તેને ટકરાવાથી તેના બધા જામફળ નીચે ઢોળાઈ જાય છે। એટલે તે રોવે છે અને કહે છે કે હવે હું મારી માને શું જવાબ આપીશ। ત્યારે હા ઇલાઇજા कहने लगी चलो भैया हम यहाँ से भाग चलते। એટલે કે ત્યારે આ નેપોલિયન હોય છે તેની બેન એવું કહે છે કે ચલ ભાઈ હવે આપણે અહીંયાથી જતા રહીએ। પણ તે બચપનથી સત્યવાદી હતો એટલે તે જતો નથી અને તેને જે નુકસાન થયું છે તે તેના ઘરે લઈ જઈ અને તેની મા પાસે પૈસા
અપાવે છે. એવી રીતે આ નેપોલિયન હતો તે બચપનથી જ સત્યવાદી એટલે કે સાચું બોલતો હતો. એવી જ રીતે અહીંયા ગાંધીજી છે, सच्चा दानवी છે कि मालबर की बात है एक बड़गरा गांव के में सभा में आयोजित किया गया. गांधी जी ने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी. वस्तुएं से भेंट में मिली. अपनी भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे. उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई. उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपना हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी. यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है. एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा. इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार लिया. गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए. गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपनी माता पिता की आज्ञा तो ली है ना? तभी इस कौमुदी ने कुछ उत्तर देते उसने पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है न मानपत्रों की नीलामी में, वही तो बोली लगवाकर आपकी मदद कर रहे हैं. अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगे. कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार ली. गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की उपेक्षा तुम्हारे त्याग ही सच्चा आभूषण है. तो सत्यवादी यानी कि हमेशा सच बोलने वाला या हमेशा सत्य बोलने वाला. अद्भुत यानी कि अनोखा. आंख मिचोली यानी कि लुक्का छुपी का खेल. अमृत यानी कि जामफल. पथ यानी कि रास्ता, मार्ग. दृढ़ निश्चय कर लिया यानी कि मजबूत. निम्रता यानी कि बनाने वाला. हस्ताक्षर तो दस्तखत. हस्ताक्षर यानी कि दस्तखत. घटना यानी कि प्रसंग. उपस्थित तो हाजिर. मानपत्र आदर से लिखा पत्र. आयोजन किया यानी कि इंतजाम किया. आभूषण गहना. नीलामी बोली बोलकर बेचना. नीलामी यानी कि बोली बोलकर बेचना. भाषण सभा के सामने बोलना. त्याग यानी कि समर्पण करना. तो यहाँ पे भी कुछ ये प्रश्न है. उसके बाद है प्रश्न 2. उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने दो शब्द लिखिए. जिस तरह के यहाँ पे भी द आधा है प्लस द द्व यानी कि शुद्ध. कौन सा शब्द बनेगा? शुद्ध. जिस तरह के क्या बनेगा? शुद्ध शब्द बनेगा इस तरह के. त आधा है प्लस त तो वीत. द प्लस म तो पद्म. द प्लस व तो विद्वान. ह प्लस म तो ब्रह्म. उसके बाद धर्म तो धार्मिक. भारत तो भारतीय. गुण तो गुणवती. दर्शन तो दर्शनीय. रंग तो रंगीन. चमक तो चमकीला. बल तो बलवान. लोभ तो लोभी. शक्ति तो शक्तिमान. दया तो दयावान. उसके बाद यहाँ पे है उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए. मेढक तो मेढकी. देव तो देवी. तरुण तो तरुणी. हिरण तो हिरणी. कुमार तो कुमारी. પછી कुम्हार तो कुम्हारी. धोबी तो धोबीन. नाग तो नागिन. ग्वाला तो ग्वालिन. बाघ तो बाघिन.
शेर तो शेरनी, डॉक्टर तो डॉक्टरनी, जादूगर तो जादूगरनी, ऊंट तो ऊंटनी, मास्टर तो मास्टरनी। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 6 में हिरण हिरनी, पुत्र तो पुत्री। जैसे कि हिरण हिरनी में हिरण दौड़ रहा है, हिरनी दौड़ रही है। पुत्र और पुत्री तो राहुल राजीव गांधी के पुत्र हैं, इंदिरा जी जवाहरलाल जी की पुत्री थी। इस तरह के वाक्य आप लोगों को अगर दिए जाए तो आप लोगों को बनाना है। उसके बाद यहाँ पे हैं चित्रों के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखिए। उसके बाद है स्वाध्याय के कुछ प्रश्न और यहाँ पे कुछ कहावतें भी हैं। जिस तरह के उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई है और आप लोगों को लिखाई भी है, ठीक है। तो एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि एक तो तुमने चोरी की है और ऊपर से मुझे डांट रहे हो, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि हमने तो तुम्हारी दुकान की प्रसिद्धि सुनकर सामान खरीदा था, मगर आपका सामान तो बहुत ही घटिया निकला। देखते हो आप, नाम बहुत बड़ा है पर अंदर जाओगे तो खोखला ही होगा, आपको अच्छी चीज़ें मिलेगी नहीं। नाम से अभी बिकता है लेकिन चीज़ें अच्छी नहीं आती। तभी हम इस कहावत का उपयोग करते हैं कि ऊंची दुकान फीके पकवान। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी कि वह शराबी तो था ही, जुए भी खेलने लगा। यह तो वही बात हुई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, यानी कि एक फल, बहुत सारी केरियों भरा के टोकला है, आम का टोकला है, आम भरी हुई है टोकरी में, तो उसमें से एक आम खराब हो गया है, तो आप उसको निकालोगे नहीं, अंदर के अंदर ही रहने दोगे तो सारे आम खराब करेगी? एक निकाल दोगे तो दूसरे बच जाएंगे ना। तो तभी इस कहावत का हम उपयोग करते हैं कि एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। जब से धनराज हमारी कक्षा में आया है उसने कई बार चोरी की है, उसकी देखा देखी से कई और लड़के भी इस लत में पड़ गए हैं। ठीक ही कहा, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, अर्थात एक की बुराई के कारण सबकी बदनामी होती है। कंगाली में आटा गीला, कंगाली में आटा गीला, यानी कि गंगू पहले ही बहुत निर्धन था, छोटी सी नौकरी में बड़ी मुश्किल से गुजरा कर रहा था, अब तो वह भी छूट गई। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला, यानी कि पहले से ही तकलीफ है और वापस नौकरी कर रहा उसमें और भी तकलीफ आ गई, यानी कि कंगाली में आटा गीला। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, यानी कि उस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर से करना उचित नहीं है। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। उसके बाद है कोयले की दलाली में हाथ काला, उसका साथ छोड़ दो पूरा गुंडा है, कभी तुम्हें भी ले बैठेगा। जानते नहीं कोयल की दलाली में हाथ काला, अर्थात बुरे के साथ रहने में बुराई मिलती है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी कि सेठ मोहनदास कई दिनों से बीमार हैं फिर भी अस्पताल नहीं जाना चाहते, उनके लिए तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। किसी को ऐसा पैसे हो कदाच कहीं खर्च हो जाए तो, यानी कि कंजूस व्यक्ति के लिए इस कहावत का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर 1 और 2 पूर्ण हो